तो तिलचट्टे डाल डाल तो बजरंग दल पात पात। आज मैं आपको इन तिलचट्टों का एक ऐसा वीडियो दिखाने वाली हूं जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा। दरअसल एक तिलचट्टा जंतर मंतर पहुंचा था प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए, माहौल बिगाड़ने के लिए, और इसने वो बखूबी किया ही। और इसीलिए इसे छात्रों का आंदोलन कहने से परहेज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुद्दे कुछ और ही चल रहे हैं। अब नीट पेपर लीक के मामले में सेना का क्या काम था, सेना का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा था? ये तिलचट्टा पहुंचा इस प्रोटेस्ट में और इसने सेना को गाली दे दी। आपकी सरकार से नाराजगी है, आप अपनी नाराजगी जाहिर कीजिए, आपको कौन रोक रहा है। लेकिन आप देश की सेना को गाली देंगे तो आपको सबक सिखाना जरूरी हो जाता है। और इसी जिम्मेदारी को निभाया बजरंग दल ने। बजरंग दल इस तिलचट्टे के घर पहुंचा और उसके बाद इसे बड़े ही प्यार से समझाया कि सेना के शौर्य को गाली देना तुम्हें कितना भारी पड़ सकता है। और ये जो लड़का इतना बढ़ चढ़कर बोल रहा था, सेना को गाली दे रहा था, इसके पिता विकलांग हैं। उन्हें भी दुख हो रहा था, उन्हें भी इस बात का दुख था कि उनका बच्चा सेना को गाली दे रहा है, जो सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात, तूफान, हर समय, हर किसी स्थिति में तैनात रहते हैं हमारी सुरक्षा में, ताकि हम देश के नागरिक शांति से सुरक्षा में सो सके। लेकिन कुछ युवा, भटके हुए युवा मैं इन्हें कह सकती हूँ, या फिर मैं कह सकती हूँ जिनका माइंड वॉश कर दिया जाता है, ये युवा सेना को गाली देते हैं। अभी तक तो राजनीतिक पार्टियां ही थी जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाती थी, और इसी वजह से शायद इन तिलचट्टों की भी इतनी हिम्मत हो गई। कांग्रेस को अक्सर आपने सुना होगा सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हुए, और आज असर ये हुआ कि ये तिलचट्टे आज सेना पर सवाल उठा रहे हैं, सेना को गाली खुलेआम दे रहे हैं। इस युवक के घर को बजरंग दल वालों ने ढूंढ निकाला, इसके बाद इससे माफी मंगवाई। इसके पिता वहां दिखाई दिए, उन्होंने भी माफी मांगी। हालांकि जो बजरंग दल के नेता वहां पहुंचे थे, उन्होंने बड़े ही सम्मान पूर्वक उनके पिता को ये पूरी सिचुएशन समझाई कि आपका जो बेटा है, आपका जो सुपुत्र है, वो सेना के बारे में ऐसी बातें करके आया है। इसके बाद उनकी भी नजरें शर्म से झुक गई थी और वो भी माफी मांग रहे थे, अपनी परवरिश पर पछता रहे थे कि मैंने तो ऐसे संस्कार शायद अपने इस तिलचट्टे को नहीं दिए होंगे, इस बच्चे को नहीं दिए होंगे। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए जिस वीडियो में वो गाली दे रहा है, और उसके तुरंत बाद वो वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं साथ ही साथ, जिसमें उसके पिता और ये तिलचट्टा माफी मांगते हुए नजर आ रहा है। बजरंग दल के जो नेता है वो पहुंचे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, आप ये पूरा वीडियो देखिए। दिल्ली पुलिस, बीजेपी, इंडियन आर्मी में ये उस भाई के पिताजी भी हमारे साथ हैं। पिताजी हैं, ये भी हमारे भोवल में ही रहते हैं, ये भी हमारे अपने ही हैं, ये भी हमारे अपने ही हैं, हमारे साथ खड़े हैं। ये भी उसकी तरफ से बोल दिया, इन्होंने उससे माफी मंगवा दी है। ये भी बड़े क्षमा प्रार्थी हैं इस चीज को लेकर, ये भी उस चीज को लेकर बड़े क्षमा प्रार्थी हैं। सारे भाई साथ में आए हैं और आगे से वो नहीं ऐसा करेगा, ऐसी भी वो गारंटी दी है। तो अभी अपने घर जा रहे हैं सारे, फिर देखते हैं। ठीक है, जब सेना को गाली दी गई उसके बाद से हम सभी को बुरा लगा, हमारी भी भावनाएं जो है आहत हुई है, सभी की भावनाएं आहत हुई है जितने भी खड़े हैं। और परसों से आप एक वीडियो देख रहे हो, बहुत वायरल हो रही है, जिसमें एक लड़का जो है भारत की सेना को, इंडियन आर्मी को गालियां दे रहा है। आज वो लड़का हमारे साथ खड़ा है, उसके घर पे हम आए हुए हैं, ये खड़ा है आपके सामने। ये अपने किए को लेकर बहुत ज्यादा पछता रहा है। इसके पिताजी भी हमारे साथ खड़े हैं, ये भी अपनी तरफ से क्षमा प्रार्थी है, माफी ये मांग रहा है। इससे पता तो इस वीडियो को देखकर आपका भी खून खौल गया होगा, आपको भी गुस्सा ही आ रहा होगा, लेकिन आप पानी पी लीजिए, आप थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि सीजेपी के प्रोटेस्ट से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी जा रही है, इटली की पीएम तक को गालियां दी जा रही है, उनके निजी अंगों के बारे में गंदी बातें कही जा रही हैं। और ये सिर्फ लड़कों का हाल नहीं है, तिलचट्टों का हाल नहीं है, बल्कि तिलचट्टियां भी इसमें पूरे तरीके से रमी हुई इसी रंग में नजर आ रही हैं। वो भी एक महिला को गालियां बक रही हैं, और इसीलिए हम इन्हें भटके हुए युवा कह रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से बजरंग दल वालों ने
इस लड़के का इलाज किया जो सेना को गालियां दे रहा था। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। डिटेल न्यूज इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।